आज की वीडियो में देखेंगे कि रेविट एमईपी ये सॉफ्टवेयर सीख के कैसे आप सिविल डिजाइनर बन सकते हैं और क्या है इस करियर के स्कोप और कैसे आप रेविट एमईपी सीख के 35,000 से लेके 80,000 तक का सैलरी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मारते हैं कि कौन सी टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं इंडिया में। L&T, ईसीसी, इफकॉन, एचसीसी, गैमन इंडिया, टाटा प्रोजेक्ट्स, जेएमआर, पुंज लॉयड, डीएलएफ, सिंप्लेक्स, नागार्जुना, डीएसके, आईआरबी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बड़ी नामचीन कंपनियां इंडिया में हैं जो हजारों लोगों को एम्प्लॉय करती है जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। दोस्तों, अगर आप भी आपका लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने वाला हूं 3 की आइडियाज जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं और इन बड़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जाना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको आगाह कर दूं कि ये जो सारा प्रेजेंटेशन है वो मेरे 12 से 14 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाइए, ट्रस्ट रखिए। जस्ट इन 3 स्टेप्स का आपको फॉलो करना है और उसी सीक्वेंस में आपको करना है। दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ पानसे। आई रिप्रेजेंट कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो इन पुणे। आगे बढ़ने से पहले आज देख लेते हैं कि आज के वीडियो का कंटेंट क्या है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ रेविट एमईपी क्या है सिविल डिजाइन में, कौन सी टॉप एमएनसी कंपनीज है और उनमें क्या सैलरी पैकेज होता है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो बहुत ज्यादा डिमांड में, कैसे आपके ड्रीम को कन्वर्ट करें गोल में, हाउ टू गेट अ जॉब इन रेविट एमईपी, सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं फ्रेशर्स इंजीनियर्स और आज के जॉब के चैलेंजेस क्या है। फाइनली बिफोर कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन हम देखेंगे हाउ टू बिकम एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन रेविट एमईपी डिजाइन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, सारे सिविल इंजीनियर जो रेविट एमईपी पे डिजाइनर बनना चाहते हैं उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो सबसे पहले ड्रीम्स होता है कि मुझे सिविल डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब मिलना चाहिए। उस जॉब का जो सैलरी पैकेज होना चाहिए वो किसी भी आईटी मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड का होना चाहिए और ये जो कंपनी है वो भी काफी ब्रांडेड होनी चाहिए। तो इन सारे सपनों को लेके आप पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे हाई डिमांड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, पार्क्स, स्टेडियम्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, टनल्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, कनाल्स और ब्रिज प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल शेड डिजाइन प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार का मंसूबा ये है कि इंडिया का इकोनॉमी ये $5 ट्रिलियन का बन जाना चाहिए बाय 2024। तो दो एस्टीमेट है इसमें। अगर ये हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो सेगमेंट है उसका पार्टिसिपेशन जो होगा वो करीब करीब $1.7 ट्रिलियन का होगा। मतलब करीब करीब 35% ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिपेंडेंट अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इमेजिन कितने सारे जॉब्स उसमें आएंगे और क्या बेहतरीन करियर का अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसी सेगमेंट में 100% एफडीआई भी आने का शक्यता है। आगे बढ़ने से पहले जस्ट टू गिव यू अ फुल स्कोप ऑफ द इंडस्ट्री, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ बिग इज द इंडस्ट्री। सी, इंडियाज पॉपुलेशन इज अबाउट 135 करोड़ पीपल और ये 135 करोड़ लोगों को पावर का रिक्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्रीज को पावर का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको हर जगह दिखेगा कि इंडिया में पावर प्लांट्स बहुत बन रहे हैं। सेकेंड, आपको ये भी दिखेगा कि जो सारे सिटीज की कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है, स्मार्ट सिटीज यहाँ पे बन रही है। तो आपको एयरपोर्ट्स बहुत दिखेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सी पोर्ट्स बना रहे हैं। अर्बनाइजेशन के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मॉल्स, स्कूल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें बन रही है। आपको बहुत सारी सिटीज़ में दिखेगा कि मेट्रोज भी बन रही है, रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा है, डैम्स, कैनाल्स। तो आपको हर जगह बड़ी बड़ी टाउनशिप, रो हाउसेस, बंगलोज, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो आपको हर जगह जो दिख रहा है वो डिज़ाइन इंडस्ट्री का ही स्टैम्प दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कि मैं 3 कीज बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे अपने रेविट एमई पढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप अगर रेविट सीखे तो यू टू लर्न इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट। व्हेन यू आर लर्निंग रेविट एमईपी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लाइव प्रोजेक्ट्स पे। एंड फाइनली यू हैव टू क्लियर टेक्निकल इंटरव्यू।
तो दोस्तों, रेविट एमईपी एक एक्सपर्ट से सीखने का मतलब है कि आप बेसिक वर्जन मत सीखिए। आपको रेविट एमईपी आर्किटेक्चरल, एमईपी, रेविट एमईपी स्ट्रक्चर्स, ये सारा उसमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या मतलब है कि आप रेविट एमईपी पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पा सकते हैं? तो इसमें क्या है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, मेरे कस्टमर ने बनाया हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट्स लेके उसके प्रिंट आउट्स लिए गए हैं, और ये सारे ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको उसके प्रिंट आउट लेने और ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। दोस्तों, एक सीक्रेट बताता हूँ रेविट एमईपी का जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। क्या कीजिए, जब भी आप इंटरव्यू को जाए ना, आपके साथ एक आपके प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो कैरी कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है? इसमें सारा कलेक्शन होता है आपने जिन डमी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है रेविट एमईपी सीखते वक्त, जिसमें भी आपने आपके लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसके प्रिंट आउट्स रहते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, अपने क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए ऐसे ही पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करती है। और इन पोर्टफोलियो में अभी तक उन्होंने जितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा होता है, उनका पूरा विवरण होता है, और उसी प्रकार से वो क्लाइंट को इम्प्रेस करते हैं। तो ऐसा इंग्लिश में कहावत है ही दोस्तों कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये पोर्टफोलियो कंपनीज बाद में भी यूज करती है हमारे जैसे फ्रेशर्स को अपग्रेड करने के लिए और क्लाइंट एक्वायर करने के लिए भी। सो कैरी दैट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इसके कुछ इमेजेस है। रेविट एमईपी में आपने जो भी काम किया है उसके इस प्रकार के प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो आप बनाइए। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। दोस्तों, कैड सेंटर इज अ ट्रूली मल्टीनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 50 कंट्रीज और 1000 से ज़्यादा आउटलेट्स हमारे इंडिया में है। वी स्टार्टेड अवर ऑपरेशंस बैक इन 1988 एंड वी आर प्राउड कि हम लोग कैड टेक्नोलॉजी में प्रीमियर हैं और पायोनियर भी हैं। करीब करीब अभी तक हम लोगों ने 15 लाख इंजीनियर्स हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। वी आर एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। We are a government NSDC affiliated, ISO certified and MSCB certified as well. तो दोस्तों, एक बात समझ ले कि वाई इंडस्ट्री प्रीफर्स कैड सेंटर सिलेबस, और जिन लोगों ने कैड सेंटर से कोर्स किया हुआ है उन्हें इंडस्ट्री प्रेफरेंस क्यों देती है। इसकी सबसे बड़े दो वजह ये है कि वी आर अफिलिएटेड विथ NSDC। NSDC एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और एजेंसी है जो सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है उन्हें अप्रूवल देता है पूरे भारत भर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे सर्टिफिकेट पे भी NSDC का लोगो आप देख सकते हैं, एक सैंपल सर्टिफिकेट रखा हुआ है। इसके साथ ही स्किल इंडिया का भी लोगो इसमें आपको दिखेगा। द अदर रीजन वाई इंडस्ट्री प्रीफर्स कैड सेंटर इज जितने भी टॉप के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना, वो सारों के लोगोस हमारे सर्टिफिकेट पे है। वो सारे लोग ये मानते हैं कि कैड सेंटर जिस तरह से सिखाता है वही तरीका बेस्ट है। उसके बाद जाके जितने सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, वो MSCB होगा, NASSCOM होगा, MSMC है, ISO है, PAS है, इन सारों के अफिलिएशन जो है वो हमारे साथ है। और इस पे और बात करने के लिए आप अभी सुनिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कराईदी सेल्वन क्या कहते हैं। Hi, it's been very good time for CAD Center. You all know the lot of recognition, lot of joint activities are happening around CAD Center. It's been 30 years since CAD Center started its journey. Recently, we have become partners to NSTC. CAD Center become NSTC authorized training partner. You all know NSTC is National Skill Development Council, a joint venture between the Government of India and the industry body. They have recognized CAD Center training programs as one of its best, and they have said CAD Center curriculum is good enough for employability skill development in this country. CAD Center is helping engineers to achieve their dreams in the design career, now recognized by Government of India and the industry body. So now, what it means to the industry, what it means to CAD Center, and what it means to CAD Center customers. Industry can comfortably recruit people trained by CAD Center because the curriculum is recognized and approved by the industry body. For the students,
Again, CAT Center curriculum is one of its best, recognized by the industry, and the recruiting body is approving the curriculum is one of its best. So they need not search for different approved training institution. They can confidently join with CAT Center. For CAT Center, it is the recognition for 30 years of its efforts to be one of the leading skill provider in the country. Now, many times the parents comes and ask a question, is your curriculum recognized by the government? Now, confidently, all the counselors and instructors can say, yes, CAT Center curriculum is recognized by the government and the industry body. CAT Center curriculum has been approved as a industry standard. Okay, so now CAT Center partners and CAT Center engineers and CAT Center counselors confidently communicate to the world that all that we did in the last 30 years have been recognized now by NSTC, and we have become NSTC partner. CAT Center now NSTC training partner, a seal of recognition, seal of authentication, seal of confirmation that CAT Center training programs are one of the best in the world. Thank you. दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सेल्वन को कि क्या कहते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स के बारे में, एसोसिएशंस के बारे में। अभी आगे बढ़ के देखते हैं कि आज का जो फ्रेशर इंजीनियर्स है ना, उनके अभी के जॉब चैलेंजेस क्या है। देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज इंडस्ट्री में आया हुआ है वो ये है कि अभी जो कॉरपोरेट्स है या इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको हायर करने वाली है, उनको रेडीमेड स्टूडेंट्स चाहिए, उनको रेडीमेड एम्प्लॉयज़ चाहिए। दे वांट यू टू डायरेक्टली सॉल्व द इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स। मैंने कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे स्क्रीन पे नाम दिए हुए हैं। तो अगर वो आपको एम्प्लॉय करते हैं तो आपको सिंपल प्रॉब्लम से नहीं होगा। यू विल हैव टू सॉल्व रो हाउस डिज़ाइन, हाई राइज बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ब्रिज ट्रस्ट, इंडस्ट्रियल शेड, ऐसे कई प्रकार के इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि इस साल 12 लाख सिविल इंजीनियर्स नए मार्केट में आए हैं एज फ्रेशर्स। तो जो कंपटीशन है जॉब्स के लिए वो बहुत हाई है। और उसकी दूसरी तरफ कंपनी जो है ना, वो कोई पैसा या टाइम स्पेंड नहीं करती आपको स्किलिंग कराने के लिए, आपके अपग्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि डिग्री इज़ नॉट इनफ। तो जो लोग सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे हैं कि उन्हें जॉब मिल जाएगा, उन्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक अ फ्रेशर कैन डू, दैट यू जस्ट एक्सपेक्ट कि डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। और बहुत सारे लोग आके मुझे ये भी कहते हैं कि सर मैं 4 साल डिग्री पढ़ा हूँ, अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता, अभी मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ। अभी जब मुझे जॉब मिलेगा ना, तो मैं उस एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो सीख लूँगा। लेकिन दोस्तों, एक बात आपके गलतफहमी क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको कोई जॉब ही मिलेगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और एक गलतफहमी होती है, उससे भी उनके करियर में मिस्टेक हो सकती है, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कॉलेज में जो थोड़ी बहुत कमांड्स पढ़ी हैं वो सफिशेंट है। तो दोस्तों, आपने जो कॉलेज में जितना करिकुलम पढ़ा है वो 1% भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज इन इंडिया focuses on the academics and little bit on the practical. Nobody gives real emphasis on skill based education. तो लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्योरली स्किल बेस्ड है। तो इसी की वजह से आपको अपग्रेड करना है। There's another thing which I called a distance trap. It's also a mistake by fresher engineers. देखिए, हम आउटस्कर्ट्स के कॉलेज में तो ट्रैवल करने को तैयार है 4 साल, लेकिन जब हम कोई सॉफ्टवेयर पढ़ने की बारी होती है, रेविट होता है, रेविट एबीपी होता है, स्टैटप्रो होता है, उस वक्त पता नहीं हम क्या सोचते हैं, हमें कोई घर के पास वाला ही इंस्टीट्यूट हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें ना हम करिकुलम देखते हैं, सिलेबस, ट्रेनर, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं देखते। तो दोस्तों, आप इसको हल्के में ना आके, आपका इवैल्यूएशन अगर गलत हुआ तो बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और भी कई सारी गलत फहमियाँ हैं, उसमें से कुछ कैट सेंटर के बारे में है, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैट सेंटर के कोर्सेज है ना वो थोड़े से महंगे हैं, और ये भी सोचते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स है, यूजुअल इंस्टीट्यूट जो है, वो कमिट बहुत ज़्यादा करते हैं सिलेबस और इतना पढ़ाते नहीं है। इसके ऊपर 2 मिनट में आऊँगा। लेकिन अगर ये आपका वहम है
कि सारे ही इंस्टीट्यूट एक प्रकार सिखाते हैं। जैसे कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार से सारे इंस्टीट्यूट्स भी अलग हैं। According to Yale University survey, 90% of Indian graduates do not have a goal even after being graduates. And it's a very serious thing. क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, आपका एक बिलीव बन जाता है कि मेरा तो अभी गोल डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे सिविल डिज़ाइनिंग में जाने का है, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में अपना टाइम और मनी और एनर्जी अगर इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मुझे कल वहाँ पे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखे नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी इसका मतलब ये है कि आप जाके अपना गोल सेट कीजिए। बहुत लोगों को ये इवैल्यूएशन नहीं समझ में आता है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज सर्टिफिकेट एंड लोकल वन। तो आपने जो कॉलेज से सीखा है उतना ही इनफ नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई कैड सेंटर इज द बेस्ट रेविट एमईपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस है, सारा जो चीज़ है वो इंडस्ट्री अप्रूव्ड है, इंडस्ट्री के इनपुट से आया हुआ है। सेकेंड, दिस हैज गॉट अ ड्यूरेशन ऑफ 80 आवर्स। एंड थर्ड, हम सारे कोर्सेज में एक रेफरेंस बुक प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो दिया हुआ है अभी स्क्रीन पे, वो एक सैम्पल है। तो आपको क्या करना है, कैड सेंटर की वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए, एंड एंटायर सिलेबस इज इंडस्ट्रियली ओरिएंटेड। जिन लोगों को स्नैपशॉट लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज़ ले सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 seconds. दिस इज एन इंडस्ट्रियल रेविट एमईपी syllabus coming directly from the MEP industry. मूविंग ऑन, जिन लोगों को ये अड़चन होती है, मन में ये वहम है कि या फिर ये शंका है कि कैड सेंटर विल कमिट मोर बट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दैट मच, उन सारी शंकाओं को दूर करने के लिए कैड सेंटर ने अपने इंटरनल 3 प्रोसेसेस सेट किए हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। पहला जो सिस्टम है दैट इज फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आपके सामने जो एक शीट दिख रही है वो एक जिस दिन आप एडमिशन लोगे उसी दिन आपको एक कमिटमेंट पेपर मिलेगा, जिसमें एवरी डे आपको कौन सी कमांड्स पढ़ाने वाली है, कौन से प्रोजेक्ट्स होने वाले, प्रैक्टिस आवर्स कौन से, सारों का प्लानिंग उसमें दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये न्यूज़ आपको मेरे तक लेके आनी है कि कैसे आएगी कि आपको ठीक से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अगर सारे टॉपिक्स आपको कवर हुए, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हुए, सारे प्रोजेक्ट्स आप कर पाए, ट्रेनर्स ने हर चीज़ अच्छे से सिखाए, तो ही आपको सिग्नेचर करना है। एवरी वीक द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल लुक इनटू देम और उनको पता चलेगा कि आपका कहाँ तक हुआ है। ठीक है ना। सेकेंड, we have got an ERP manager. See, throughout your journey of CAD Center, from the day of your admission to that you get certificate, the ERP manager supports you and it helps you. आपको कोर्स मटेरियल, आपका ऑन टाइम सर्टिफिकेशन हो जाए, आपको किसी काउंसलर या किसी से मिलने का ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड मैनेजर विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ योर सर्विस। फाइनली, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ाने वाले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया है कैड सेंटर ने, कैड सेंटर ने ना एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स का यहाँ पे ट्रेडिशन है। क्या करते हैं हम लोग, हर ट्रेनर जो आपको पढ़ाएगा उस सॉफ्टवेयर पे, उसकी तैयारी हम पहले से जांचते हैं। इवन बिफोर यू टेक एडमिशन ही इज इनटू अ प्रोसेस जहाँ पे उसे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास करनी पड़ती है उस सॉफ्टवेयर पे, फिर उसे प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, उसे कम्युनिकेशन मॉक करना पड़ता है, बिहेवियरल स्किल्स की एग्जाम होती है, और वो T3 सर्टिफाइड होता है, ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम से वो सर्टिफाइड होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रेनर्स आपको सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी से आपको सिखाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों कि क्या हम ओवर कमिट करेंगे। तो आप ये रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो है, आप आके मुझे दिखा सकते हैं, बट दिस इज़ द प्रैक्टिस एट अवर प्लेस दैट वी help you track the syllabus. We have an ERP manager and then the certified trainer is there. You can see a long list of training clients because they are all big companies. Just to a reminder of what the certificate valuation is. Differences है दोस्तों, NSDC लोगो, स्किल इंडिया लोगो, सारे सॉफ्टवेयर मेकर्स के लोगो आपको किसी और ट्रेनिंग कंपनी के इसमें नहीं मिलेंगे। आपने सुना ही, हमारे MD ने बात किया अबाउट द इंडस्ट्री ऑथराइजेशन। Now coming to something personal. See, a lot of students come to me and they express their concern कि सर कोर्सेज तो अफोर्डेबल हैं, बट
आई कैनॉट पे इन फुल, तो आपके और आपके गार्डियंस के लिए ये सहूलियत हमने की हुई है कि यू कैन पे इट इन पार्ट्स ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैट सेंटर इज ऑल्सो affiliated with SBI. If you want to take any educational loans, you can go to your nearby banks and get it done. We can help you do that. मूविंग ऑन डिस्टेंस, तो 4 रिटेल सेंटर्स हैं. वी आर एट औंध, वी आर एट बिबेवाड़ी, वी आर एट कोंडवा एंड पिंपले सौदागर. चारों दिशाओं में हमारे कैट सेंटर्स हैं. और करंट पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑफिस खोलने में, इंस्टीट्यूट ओपन करने में, तो वी हैव लॉन्च्ड हाइब्रिड ट्रेनिंग. करंटली अगर आपको कोर्सेज इमीडिएटली स्टार्ट करने हैं तो यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन स्टफ, एंड इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ क्लासरूम ट्रेनिंग एट एनी ऑफ दिस लोकेशंस. दोस्तों, खासियत ये है डिज़ाइन स्टूडियो के क्लासेस की कि वी आर ओपन ऑन ऑल 7 days. तो आपको बैच फ्लेक्सिबिलिटी सुबह 9 से 9 शाम तक का खुला है, तो आप कोई भी स्लॉट ले सकते हैं. सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. उसके बाद आपके कोर्सेस में ब्रेक्स भी मिलते हैं, और आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एक पर्सनल ट्रेनर भी मिलेगा जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग आपको प्रेजेंट कर सकते हैं. Finishing off, you can see our reviews on Just Dial, on Google, and if you want to join this Revit MEP course, please call this number that's given there. फ्रेंड्स, जस्ट रैपिंग अप, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोविड पैंडेमिक के जो सिनारियो है वो इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोब को हिट किया हुआ है. तो अभी 4-5 महीने तो हो चुके हैं. तो इवन इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि मुझे कैसा करना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्रेजेंटेशन को बार बार देखिए और अपने ड्रीम को पक्का कीजिए. ऑल दीज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज and this 1.7 trillion dollars of economic participation from the infrastructure companies is waiting for skilled personnel on softwares, कि जिनको ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके से. तो अगर आप घर पे अभी भी आराम कर रहे हैं तो सोचिए, वो अलार्म बेल बजने दीजिए, गेट अप एंड जॉइन आवर क्लासेस. सो दिस इज कौस्तुभ साइनिंग ऑफ. होप यू लाइक द वीडियो. If you prefer CAD Center content, please subscribe to our YouTube channel and you can share the video as well. Thank you very much.